Assalamu alaikum students, how are you? I am Miss Naz, your chemistry teacher. Boys, with the next topic, that is comparison of solution, suspension and colloid. This is the last topic of your chapter 6. You have already read about the solution, but you do not know about the suspension and colloid, which you will come to know today. First of all, I will discuss about the solution or true solution. What is a true solution? Solutions are the homogeneous mixture of two or more than two components. आपको पता ही है कि जब दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस को कंपोनेंट्स को आपस में मिलाया जाता है तो सॉल्यूशन बनता है। और दोनों कंपोनेंट्स या तीन कंपोनेंट्स, जितने भी कंपोनेंट्स आप इसमें मिक्स कर रहे हैं, ठीक है, दे आर मिक्सड इन सच अ वे दैट देयर इंडिविजुअल आइडेंटिटी इज नॉट विजिबल। यानी जैसे आपने नमक में पानी मिक्स कर दिया, उसका एक सोल्यूशन बना दिया, तो आफ्टर डिसोल्यूशन यू कैन नॉट फाइंड द सॉल्ट इन द सोल्यूशन। आपको सॉल्ट नजर तो नहीं आएगा। चीनी मिक्स कर दी तो आपको चीनी भी नजर नहीं आएगी। यानी दोनों जो कंपोनेंट्स हैं वो अपनी इंडिविजुअल जो आइडेंटिटी है उसको लॉस्ट कर देते हैं, ठीक है, और एक बिल्कुल ट्रांसपेरेंट सा सोल्यूशन बन जाता है जिसे आप ट्रू सोल्यूशन कहते हैं। जैसे आप एक ड्रॉप ऑफ इंक को वाटर में फेंकते हैं, ठीक है, ड्रॉप करते हैं, तो थोड़ी देर बाद इंक जो है वो सारे वाटर में डिसॉल्व हो जाती है, ठीक है। ये तो था सोल्यूशन। अभी जस्ट मैं आपको एक जनरल इनकी डेफिनेशन बता रही हूँ। आगे एक टेबल आएगा जिसको आपने पूरा याद कर लेना है। उसको याद करने से आपका ये सोल्यूशन, सस्पेंशन और कोलाइड तीनों टॉपिक जो हैं वो कवर हो जाएंगे। अच्छा, अब जो सेकंड है वो है जी कोलाइड्स। ये भी सोल्यूशन ही होता है, लेकिन दिस सोल्यूशन, इस तरह के सॉल्यूशंस होते हैं इन विच द सोल्यूट पार्टिकल आर लार्जर देन दोज प्रेजेंट इन द ट्रू सोल्यूशन बट नॉट लार्ज इनफ टू बी सीन बाय नेकेड आई। नेकेड आई होता है कि आप आम आंख से बगैर कोई माइक्रोस्कोप लगाए आप अगर किसी चीज को विजिबिलिटी करते हैं तो दैट इज योर नेकेड आई, ठीक है। अब आम आंख से आपको क्या नजर आ रहा है कि सोल्यूशन जो है, कोलाइड भी एक सोल्यूशन ही होती है, लेकिन इसमें जो सोल्यूट पार्टिकल्स होते हैं ना, ये थोड़े से बड़े होते हैं एज कम्पेयर टू ट्रू सोल्यूशन। यानी आपने अगर ट्रू सोल्यूशन बनाया ना, फॉर एग्जाम्पल अगर आप ट्रू सोल्यूशन बनाते हैं ना, तो इसमें जो सोल्यूट पार्टिकल हैं वो तो बिल्कुल ही विजिबल नहीं है, ठीक है, और बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है। लेकिन यहाँ पे जो आपने कोलाइड बनाया है, यहाँ पे सोल्यूट पार्टिकल आपको नेकेड आई से विजिबल नहीं होते। नेकेड आई, दिस इज द वर्ड। नेकेड आई से आपको विजिबल नहीं होते, लेकिन वो एक्चुअली जो ट्रू सोल्यूशन में जितना सोल्यूट है उससे तो थोड़े बड़े होते हैं, लेकिन आपको नेकेड आई से विजिबल नहीं होते। आम हालात में आपको ऐसे लगता है कि ये भी एक सोल्यूशन ही है, बट दिस इज द कोलाइड, ठीक है। द पार्टिकल इन सच सिस्टम डिजोल्व एंड डू नॉट सेटल डाउन फॉर अ लॉन्ग टाइम, ठीक है। मसलन आपने पानी में जब सोल्यूट पार्टिकल को डिजोल्व कर दिया तो आपको ऐसा लगता है जैसे सोल्यूशन बन गया है, ट्रू वाला, बट वो जो पार्टिकल्स होते हैं ना सोल्यूट के, वो काफी देर तक सॉल्वेंट में सस्पेंडेड रहते हैं और सेटल डाउन नहीं होते, ठीक है। अगर वो काफी देर बाद सेटल डाउन होते हैं, वो बीच में ही जो है वो सॉल्वेंट पार्टिकल्स के साथ ही मिक्स होते रहते हैं, और ये जो सिस्टम होता है इसको हम कहते हैं ये कोलाइड्स है। द पार्टिकल इन सच सिस्टम डिसॉल्व एंड डू नॉट सेटल डाउन फॉर अ लॉन्ग टाइम बट पार्टिकल्स ऑफ कोलाइड्स आर बिग इनफ टू स्कैटर द बीम ऑफ लाइट। इट इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। बेटा पहले तो ये जो मैं अंडरलाइन कर रही हूँ ना, इसको आपने लर्न कर लेना है, टिंडल इफेक्ट की डेफिनेशन को। अब मैं आपको टिंडल इफेक्ट के बारे में बताती हूँ। टिंडल इफेक्ट, टिंडल इफेक्ट एक्चुअली जो सोल्यूट के पार्टिकल्स होते हैं ना, वो सोल्यूशन के मुकाबले में कोलाइड में थोड़े से लार्जर साइज के होते हैं, ठीक है। और थोड़ा सा बड़ा होने की वजह से क्या करते हैं वो कि वो जो अगर आप उसके, यानी कोलाइड बना हुआ है, सोल्यूशन बना हुआ है, उसमें आप बैटरी की हेल्प से लाइट डाल रहे हैं और वो लाइट को फैला देते हैं, ना तो ब्लॉक करते हैं ना ही उसको पास करने देते हैं लाइट को, बल्कि वो लाइट को फैला देते हैं अगर, तो फिर क्या होता है आपको
ये देख, आप इस वाली एग्जाम्पल को देखें और फिर इस वाली को देखें, ठीक है। ये जो है बैटरी से सोल्यूशन के ऊपर, ये एक ट्रू सोल्यूशन है और ये जो है ये कोलाइड है, ठीक है। ट्रू सोल्यूशन के ऊपर बैटरी से ये देखें लाइट जब डाली जा रही है तो वो लाइट सीधी पास कर गई है, ये देखें लाइट बिल्कुल बाहर आ गई है, यानी ये जो यहाँ पे पार्टिकल्स है ना, उन्होंने इसको ना तो रोका है ना इसको स्कैटर किया है। लेकिन यहाँ पे आप देखिए इस वाली फिगर में कि जब यहाँ पे लाइट जा रही है ना तो पार्टिकल्स ने ये देखें लाइट को यूं फैला दिया है, ठीक है, स्प्रेड कर दिया है। तो इसको कहते हैं टिंडल इफेक्ट, ठीक है। स्प्रेडिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट इज कॉल्ड द टिंडल इफेक्ट। तो यहाँ पे आपने टिंडल क्या होता है कि स्प्रेडिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट या स्कैटरिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट थ्रू द कोलाइड पार्टिकल्स इज कॉल्ड द टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट का 2 नंबर का शॉर्ट नंबर का क्वेश्चन आता है, इसको आपने याद कर लेना है। We can see the path of scattered light beam inside the colloidal solution. Tyndall effect is the main characteristic which distinguishes colloid from solution. अगर आपको क्वेश्चन आता है 2 नंबर का कि कोलाइड और सोल्यूशन को आप कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, आप कोलाइड्स और सोल्यूशन में कैसे फर्क बता सकते हैं, तो आप इसका आंसर लिखेंगे कि कोलाइड्स जो होते हैं दे शो द टिंडल इफेक्ट, मीन द बीम ऑफ लाइट स्कैटर्ड और द सोल्यूशन डू नॉट शो द टिंडल इफेक्ट। यानी अगर आप दोनों सोल्यूशन में टिंडल इफेक्ट देखें तो कोलाइड में टिंडल इफेक्ट होगा और सोल्यूशन में टिंडल इफेक्ट नहीं होगा। यहाँ पे 2 नंबर के 2 शॉर्ट क्वेश्चन बन गए हैं। Hence these solutions are called the solution और कोलाइडल सोल्यूशन। ऐसे सोल्यूशन जो कि बीम ऑफ लाइट को स्कैटर्ड करते हैं उन्हें हम कोलाइडल सोल्यूशन कहते हैं। इसकी एग्जांपल्स क्या हैं? स्टार्च, एल्ब्यूमिन। एग्जाम्पल क्या है आप नोट कर लीजिए। यहाँ पे इसकी एग्जाम्पल जो हैं वो हैं जी स्टार्च, एल्ब्यूमिन, ठीक है, सोप सोल्यूशन, ब्लड मिल्क, इंक, जेली एंड टूथपेस्ट, ठीक है। ये 7 एग्जाम्पल जो मैंने दी हैं, इनको जब आप सॉल्वेंट में ऐड करते हैं तो ये कोलाइड्स बनाते हैं, मीन ये यहाँ पे अच्छी तरह से मिक्स नहीं होते और ये कोलाइडल सोल्यूशन बनाते हैं और ये टिंडल इफेक्ट शो करते हैं। ये भी 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है कि नेम सम कोलाइडल सोल्यूशन, तो आप उसमें स्टार्च, एल्ब्यूमिन, सोप सोल्यूशन, ब्लड, इंक, जेली और टूथपेस्ट का सोल्यूशन जो है आप उसको लिख सकते हैं कि दीज आर द कोलाइडल सोल्यूशन। क्लियर हो गया जी। अब बात आती है जी सस्पेंशन की। सस्पेंशन क्या है? पहले हो गया सोल्यूशन, ट्रू सोल्यूशन कि आपको सोल्यूट के पार्टिकल उसमें विजिबल नहीं होते। दूसरा हो गया कोलाइड्स कि आपको नेकेड आई से सोल्यूट पार्टिकल विजिबल नहीं होते, लेकिन अगर आप माइक्रोस्कोप से देखें तो नजर आ जाते हैं। सोल्यूशन के मुकाबले में जो सोल्यूट के पार्टिकल होते हैं वो लार्जर होते हैं और वो टिंडल इफेक्ट भी शो करते हैं, वो आगे कोलाइड्स। तीसरा आ रहा है जी सस्पेंशन। तो सस्पेंशन भी होमोजीनियस नहीं होती। सस्पेंशन जो होती हैं वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर होते हैं। हेट्रोजीनियस मिक्सचर वो मिक्सचर है जिसमें पार्टिकल्स या कंपोनेंट जो होते हैं दे आर नॉट इन द यूनिफॉर्म कंपोजिशन, तो वो अनडिजॉल्व रह जाते हैं पार्टिकल्स और वो थोड़ी देर के बाद जो है वो सोल्यूशन की तह में बैठ जाते हैं। जैसे आप वाटर में आप रेत मिक्स कर दें और नेकेड आई से आपको नजर आएगा कि रेत के जो पार्टिकल हैं, सैंड पार्टिकल, वो थोड़ी देर के बाद बिल्कुल वाटर में नीचे बैठ गए हैं, यानी कि सोल्यूट बिल्कुल भी सोल्यूशन सॉल्वेंट में हल नहीं हुआ। इस टाइप के सोल्यूशन को या हम कहते हैं जी कि ये सस्पेंशन है, जिसमें सोल्यूट पार्टिकल डू नॉट डिसॉल्व इन द सॉल्वेंट पार्टिकल। इसकी एग्जांपल है जी चौक है, और चौक को अगर आप वाटर में मिला दें तो मिल्की सी सस्पेंशन बन जाएगी, लेकिन थोड़ी देर के बाद चौक नीचे बैठ जाएगा, पानी साफ हो जाएगा। पेंट है, पेंट जो होता है वो केरोसिन ऑयल में मिक्स करते हैं, तो अगर आप पेंट को रख दें तो ऑयल ऊपर आ जाता है, पेंट नीचे आ जाता है। इसलिए जब भी आप पेंट यूज करते हैं तो उसको आप स्टर करते हैं अच्छी तरह, थॉरली उसको मिक्स करके फिर आप यूज करते हैं, क्योंकि जो पेंट है ये सस्पेंशन है। ये भी आपका शॉर्ट क्वेश्चन ही आएगा कि वाई पेंट डू नॉट मिक्स थॉरली, तो आप बताएंगे बिकॉज पेंट्स आर सस्पेंशन। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है जी, ये भी सस्पेंशन है, ये भी बैठ जाता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं जी मैग्नीशियम ऑक्साइड को, MgO को, MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं, ये भी बैठ जाता है नीचे। अब जो मेन टॉपिक है बॉयज, वो आपका
कंपैरिजन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सोल्यूशन, कोलाइड्स एंड सस्पेंशन अभी तक आपने अलग अलग पढ़ी है। अब इसको एक टेबल की फॉर्म में आपने देखना है और वो बहुत इजी है, ठीक है। वाइज अब आप एक टेबल की फॉर्म में देखेंगे कि कोलाइड्स, सस्पेंशन और सोल्यूशन में क्या फ़र्क है। तो पहला फ़र्क तो ये है जी कि नंबर 1 कि जो सोल्यूशन के पार्टिकल्स होते हैं ना, वो सिंपलेस्ट फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। द पार्टिकल एग्जिस्ट इन देयर सिंपलेस्ट फॉर्म दैट इज एज मॉलिक्यूल आयन, देयर डायमीटर इज 10⁻⁻⁸ सेंटीमीटर। ये देखिए जिसका डायमीटर इतना है, यानी बहुत छोटे होते हैं इसमें सोल्यूट पार्टिकल। कोलाइड्स जो होते हैं वो थोड़े से सोल्यूशन के मुकाबले में बड़े होते हैं और इसके अलावा ये मैनी एटम, आयंस और मॉलिक्यूल पे मुश्तमिल हो सकते हैं। सस्पेंशन जो होती हैं, जैसे उनका साइज 10⁻⁻8 था, लेकिन इनका साइज 10⁻⁵ सेंटीमीटर होता है। यानी ये जो सस्पेंशन है ये दोनों से बड़ा है, सोल्यूशन से भी और कोलाइड से भी इसके पार्टिकल्स बड़े हैं, ठीक है। इसके अलावा नंबर 2 जो है वो कि पार्टिकल डिसॉल्व यूनिफॉर्मली, सोल्यूशन के पार्टिकल यूनिफॉर्मली डिसॉल्व हो जाते हैं और एक होमोजीनियस मिक्सचर बनाते हैं, जबकि कोलाइड्स के पार्टिकल जो होते हैं वो भी होमोजीनियस मिक्सचर ही बनाते हैं, लेकिन एक्चुअली वो हेट्रोजीनियस होते हैं। लेकिन शो होता है कि होमोजीनियस है क्योंकि पार्टिकल्स ज़रा स्मॉल होते हैं, नेकेड आई से लेकिन नज़र नहीं आ रहे होते। और इसके अलावा पार्टिकल्स डू नॉट सेटल डाउन, ये बिल्कुल सेटल डाउन नहीं होते, यही तो निशानी है इसकी कोलाइड्स की, ठीक है। ये बीच में ही रहते हैं, जैसे पेस्ट को आप पानी में मिक्स कर दें तो वो दूधिया सा बन जाता है और बहुत देर तक वो मिक्स ही रहता है। और सस्पेंशन के पार्टिकल्स जो होते हैं ये इसमें सोल्यूट जो होता है वो अनडिजोल्व्ड होता है और ये हेट्रोजीनियस होते हैं और पार्टिकल्स जो होते हैं वो सेटल डाउन हो जाते हैं। ये फ़र्क है जी तीनों में, ठीक है जी। अब पहला क्या है, नंबर 3 जो है वो है जी पार्टिकल्स आर सो स्मॉल दैट दे कैन नॉट बी सीन विद नेकेड आई। ये तो आपको पता है नेकेड आई से नज़र नहीं आते, ये नेकेड आई से नज़र आते हैं और ये भी नेकेड आई से नज़र नहीं आते, लेकिन ये होते हेट्रोजीनियस ही हैं। और ये पार्टिकल्स जो होते हैं ये बिग इनफ, दे आर बिग इनफ कि ये नेकेड आई से नज़र आते हैं। चौथा फ़र्क क्या है कि जो सोल्यूट पार्टिकल्स कैन पास इजीली थ्रू अ फिल्टर पेपर, अगर आप फिल्टर पेपर से इसको पास करें तो ये सारा का सारा जो सोल्यूशन है वो फिल्टर पेपर से पास हो जाएगा, सोल्यूट भी और सॉल्वेंट भी। इसको भी अगर आप फिल्टर, यानी यहाँ पे आप इनको डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते फिल्टर पेपर से, क्योंकि ये कोलाइड भी फिल्टर पेपर से सारा का सारा पास हो जाता है, लेकिन सस्पेंशन फिल्टर पेपर से पास नहीं होती। इसमें जो सोल्यूट पार्टिकल हैं वो फिल्टर पेपर के ऊपर रह जाते हैं, ठीक है। जब इसको छानते हैं फिल्टर पेपर से, आप इसको फिल्टर करते हैं तो इसमें सोल्यूट पार्टिकल फिल्टर पेपर के ऊपर रह जाते हैं। नंबर 5 ये लास्ट है, जो कि अभी मैंने पहले आपको बताया है कि जो सोल्यूशन के पार्टिकल हैं दे डू नॉट और दे कैन नॉट स्कैटर द बीम ऑफ लाइट, और ये टिंडल इफेक्ट शो नहीं करते, ठीक है। जबकि जो कोलाइड के पार्टिकल हैं दे स्कैटर द बीम ऑफ लाइट, ठीक है, और ये टिंडल इफेक्ट शो करते हैं। और पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन जो होते हैं ये तो होते ही बहुत बड़े बड़े हैं, तकरीबन 10⁻⁵ सेंटीमीटर। तो ये क्या करते हैं, बीम ऑफ लाइट को ब्लॉक कर देते हैं और जिसकी वजह से ये भी टिंडल इफेक्ट शो नहीं करते, यानी टिंडल इफेक्ट सिर्फ कोलाइड शो करते हैं। ये एक मेजर डिफरेंस है इसमें। आपने ये जो पूरा पढ़ा है बॉयज, ये सारा का सारा जो है बेटा, जिसमें आपने सोल्यूशन कोलाइड और सस्पेंशन के 5 डिफरेंसेस पढ़े हैं, ये एक लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे पेपर में आता है, इसको आपने अच्छी तरह से याद करना है, ठीक है। उसके बाद ये टेस्ट योर सेल्फ है, ये हम बाद में इसको देखते हैं। आज आपका चैप्टर जो है वो क्लोज हो गया है। अब मैं इसके MCQ शॉर्ट क्वेश्चन की PDF फाइल आपको सेंड कर दूंगी, आप लोगों ने इसको याद कर लेना है। दूसरा ये कि अब सारे इसके टॉपिक हो गए हैं, एक MCQ टाइप टेस्ट जो है 10 मार्क्स का ऑनलाइन, वो भी मैं शेड्यूल करूंगी, उसके लिए भी आप तैयार रहिएगा। और कोई प्रॉब्लम हो तो आपने मुझे इनबॉक्स करना है। दूसरा आप इसको सब्सक्राइब भी कर लें ताकि जैसे मैं वीडियो अपलोड करूं, ये पूरी वीडियो जो है वो वीडियो की फॉर्म में आपके व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड नहीं हो पाती मेरे से, सो आई हैव टू मेक अ लिंक फॉर यू। तो आप इसको उसमें सब्सक्राइब कर रखें ताकि आपके पास वीडियो जो है वो फ़ौरन आ जाया करे।